Hello students, welcome to our channel KBIT Group of Education. My name is निशांत और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज के कुछ सिंपल प्रोग्राम्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। In the previous video, we will discuss about C language theory and some program also। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज भी हम करने वाले हैं सी लैंग्वेज कुछ प्रोग्राम जो कि सिंपल प्रोग्राम है आपके। तो देखिए पहला प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू एंटर मार्क्स एंड गेट परसेंटेज। यानी यहाँ पे आप मार्क्स देंगे और परसेंटेज गेट करेंगे कि कितने परसेंटेज किसको आए हैं। तो चलिए सिंपल सा प्रोग्राम है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से प्रोग्राम को लिखेंगे। तो सबसे पहले है आपको पता है तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन क्या है। तो देखिए पहला लाइन है आपका हैज इंक्लूड std स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। आई का मतलब होता है इनपुट एंड ओ फॉर आउटपुट और डॉट एच फॉर हेडर फाइल से आपके। दूसरा हेडर फाइल है हैज इंक्लूड कंसोल, C1 फॉर कंसोल, I फॉर इनपुट एंड O फॉर आउटपुट डॉट H फॉर हेडर। ये दो है आपके मेनली हेडर फाइल्स जो कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सिंपल ये हेडर फाइल का हमें यूज करना होता है। आगे और पढ़ेंगे हम, इसमें बहुत सारे और हेडर फाइल्स दिए गए हैं। जैसे हम अगर फंक्शन का क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है, मैथ डॉट एच है, और भी बहुत सारे हैं जिसका हम यूज करेंगे आगे। या फिर इसमें हमें सिंपल प्रोग्राम में हमें ये दो यूज करने हैं। नेक्स्ट वन इज वायर्ड मेन, कॉल एज द मेन लाइन और कॉल एज द गेटवे ऑफ एन और एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट कहते हैं किसी भी प्रोग्राम का इसे। नेक्स्ट दैट वन इज CLR SCR। CLR स्टैंड्स फॉर क्लियर, SCR स्टैंड्स फॉर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। यानी स्क्रीन इससे पहले कुछ भी होगा उसको क्या करेगा, ये क्लियर कर देगा। आफ्टर दैट इसके बाद हम यूज करते हैं, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें सब पे कुछ ना कुछ वैल्यू देना है। तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए कि टोटल आपके 5 मार्क्स है या 5 सब्जेक्ट है टोटल, तो 5 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो सबसे पहले 5 सब्जेक्ट के लिए हम 5 वेरिएबल ले लेते हैं, A B C D एंड E। क्लियर है। फिर एक टोटल मार्क्स होगा, यानी अगर एक पेपर 100 का है तो 5 पेपर कितने का होगा, ये हो जाएगा आपका 500 का। दैट वन इज 500। क्लियर, ओके। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो एक P भी ले लेते हैं, P वेरिएबल। क्लियर है। ABCDE जो है आपका, ये हम ले रहे हैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पे स्टोर करने के लिए। तो चलिए फटाफट स्टोर करने के लिए सिंपल हम सबसे पहले लिख देंगे मैसेज printf एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ। यानी मैथ्स में जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लाइन, अब इस पर मार्क्स एंटर कर सकते, ये हमारा हो गया एक मैसेज। अब देखिए इस पर स्टोर करने के लिए सिंपल हम यूज करते हैं scanf का। अब देखिए %d की यूज कर रहे हैं बिकॉज ये आपका एक इंटीजर वैल्यू है, तो %d का यूज करेंगे, कॉमा एंड a पे स्टोर कर रहे हैं, a पे हम मैथ्स का स्टोर कर रहे हैं। क्लियर है। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी a लिया है तो a पे हमने स्टोर कर लिया मैथ्स के मार्क्स। क्लियर है। चलिए दूसरा हो गया आपका printf एंटर द मार्क्स ऑफ, मान लीजिए साइंस के मार्क्स, सेकंड में हम साइंस के मार्क्स ले लेते हैं। क्लियर। यानी ए था आपका मैथ के लिए, बी हो जाएगा साइंस के लिए। तो बी पे स्टोर करना, ये हो गया मैसेज। स्टोर कराना है तो scanf %d इसके लिए भी लेंगे बिकॉज ये भी आपका क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, %d ले रहे हैं, कॉमा एंड b। क्लियर है। यानी यहाँ पे क्या होगा, बी पे स्टोर हो जाएगा साइंस का जो भी मार्क्स है। ओके। थर्ड लाइन printf एंटर द मार्क्स ऑफ। अब देखिए इसके बाद का मार्क्स हम दे देते हैं, इंग्लिश का दे देते हैं। इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं जो भी होगा, ये मैसेज हो गया। इसके बाद हम इस पे स्टोर कर लेंगे वैल्यू, scanf %d और यहाँ पे हम C पे कर लेते हैं इसको स्टोर। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, टोटल 5 करना है तो इसको 5 बार लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका
एंटर द वैल्यू या एंटर द मार्क्स ऑफ, इसके बाद हम ले लेते हैं हिंदी का, हिंदी में आपके कितने मार्क्स आए हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 5 सब्जेक्ट ले रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे आप 12th के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो 12th के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। ये मेनली मैं 10th बेसिस तक बना रहा हूँ, 1 से 10th के स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए हम कर लेते हैं डी की वैल्यू स्टोर, डी पे जो भी हम स्टोर करेंगे वो डी पे चला जाएगा। उसके बाद प्रिंटफ, अब यहाँ पे भी कर लेते हैं, 5 वैल्यू करना है तो एंटर दी मार्क्स ऑफ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मैसेज हो गया। स्टोर करने के लिए हम सिंपल यहाँ यूज कर लेते हैं स्कैनफ %d, यहाँ पे %d लगा दें बिकॉज ये भी आपका एक इंटीजर टाइप का है। तो प्रीवियस इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 वैल्यू हमने स्टोर कर लिया, 5 मार्क्स स्टोर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने एक सम के लिए नहीं लिया था, तो सम के लिए ले लेते हैं। दैट वन इज s इक्वल्स टू 0, यानी हम सबसे पहले इसको सम करेंगे कि भाई टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो चलिए सम के लिए लिख लेते हैं s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस एंड e। क्लियर है, यानी s क्या करेगा, इन सबको ऐड कर लेगा, जो भी मार्क्स आएंगे आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो चलिए यहाँ प्रिंट करने के लिए सिंपल मैसेज दे देते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, %d लगाते हैं बिकॉज ये भी इंटीजर में आने वाला वैल्यू है, इसलिए %d का यूज कर रहे हैं, कॉमा जिस पे वैल्यू ये स्टोर होगा उसका हम वेरिएबल नेम देंगे। तो ये पांचों की वैल्यू कहाँ स्टोर हो रहा है, दैट वन इज s, यहाँ s लिख देते हैं। क्लियर है, आई होप अब यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ तक क्या हो गया, आपके टोटल मार्क्स आ गए। क्लियर, अब देखिए अब परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज हो सकता है कि आपको डेसिमल में भी आ सकता है। तो देखिए डेसिमल में आ सकता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहीं पे चेंज कर लेते हैं। ये जो हमने p लिखा है इसको हम कर लेते हैं चेंज, इसको लिख देते हैं फ्लोट के अंदर। फ्लोट हम इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे बिकॉज फ्लोट पे आप डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है आपको इंटीजर में, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोट ले लिया है। चलिए फ्लोट पे हम कर लेते हैं कोई भी स्टोर। अब देखिए आपको पता होगा कि अगर हमें कोई परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर नहीं पता तो समझ लीजिए, फॉर्मूला निकालने का तरीका है ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कितने नंबर आए हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखिए p इक्वल्स टू, सबसे पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स इस पे स्टोर हो रहा है, ये टोटल मार्क्स स्टोर हो रहा है आपका s पे, s मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड बाई टोटल मार्क्स, ये रहा टोटल 500 का है, तो यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे टोटल। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है, ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई टोटल। क्लियर, अब चलिए इसको कर लेते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज इज, यहाँ पे भी अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा। अब देखिए हमने लिया था p को लिया है फ्लोट में, तो हमें यहाँ पे f ही लिखना होगा। d किसके लिए, इंटीजर के लिए है, फ्लोट है आपका f के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पे हम f देंगे कॉमा, और f किस वैल्यू को प्रिंट करना है, p की वैल्यू प्रिंट करना है, तो यहाँ लिख देंगे p, जिस पे वैल्यू आपका सारा स्टोर हो रहा है। लास्ट लाइन में लिखते हैं गेट ch टू होल्ड द स्क्रीन, स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए इसको रन करते हैं, फिर समझते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ, तो मैथ का एक मार्क्स दे देता हूँ मैं 78। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है एंटर द मार्क्स ऑफ साइंस, मान लीजिए 45। एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश 98, हिंदी 12 दे देते हैं यहाँ 65, सोशल साइंस 45। क्लियर, अब इन सबको सम करने पे क्या आ रहा है वैल्यू, टोटल मार्क्स 331, परसेंटेज इज 64%। अब देखिए ये दोनों साथ में आ रहा है, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल हमें क्या करना होगा, स्लैश n का यूज कर लेंगे, स्लैश n यूज फॉर न्यू लाइन। अब देखिए आपको न्यू लाइन में होगा 45, 78, कोई भी वैल्यू हम दे रहे हैं
टोटल मार्क्स 258 और परसेंटेज है इसका 51%। क्लियर है? तो आप इस तरीके से इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए डेसिमल में वैल्यू लेने का क्या मतलब है। 77 टोटल मार्क्स 353, परसेंटेज क्या आ रहा है 60%। क्लियर है? तो आप इस तरीके से परसेंटेज आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। हमने क्या किया, पहले पांचों मार्क्स का नेम लिख लिया, जो उनको सा सब्जेक्ट है उसका नेम हो गया, उन सब पे वैल्यू स्टोर कर लिया। आफ्टर दैट उसको प्रिंट कर लिया हमने, सम, टोटल सम, एंड देन परसेंटेज को हमने फाइंड कर लिया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है आपका, आप इजीली इसको कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप ऑफ 2 नंबर। तो स्वैप ऑफ 2 नंबर का मतलब है कि एक, अगर मान लीजिए 2 नंबर आपने दिया, ए और बी वेरिएबल पे 2 नंबर आपने स्टोर किया है। ए पे मान लीजिए 5 किया और बी पे किया है 7। तो जो बी की वैल्यू वो चेंज होकर ए पर आ जाए, तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए, बहुत सिंपल है ये भी। तो ओपन करते हैं इसको। चलिए, अब फर्स्ट टॉप का 2 लाइन बिल्कुल सेम रहता है। तो चलिए उसको पहले लिख लेते हैं, हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। नेक्स्ट हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। नेक्स्ट void main। नेक्स्ट क्लियर स्क्रीन। यहाँ तक में बिल्कुल सेम है। अब देखिए जो भी चेंज, अब हमें यहाँ पे अभी हमें क्या बनना है, स्वैप ऑफ 2 नंबर करना है। तो स्वैप ऑफ 2 नंबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वेरिएबल लेना और डिक्लेयर करना होगा। तो हो सकता है आप इंटीजर लेना चाहते हैं, फ्लोट नंबर को स्वैप करना है, तो कोई भी वैल्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटीजर आपको करके दिखाने वाला हूँ। चलिए, ए एक ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं सी। और सी पे हम ए और बी और सी 3 वैल्यू ले लेते हैं। सिंपल 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके बाद तीनों पे हम कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर कराना है। तो सिंपल सा कोड लिखेंगे, एंटर द वैल्यू। ये सिंपल आपका एक मैसेज है जो कि हम प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद इस पे स्टोर करना है वैल्यू, scanf %d। %d क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज हम वी यूज इंटीजर डेटा टाइप, कॉमा एंड ए पे स्टोर हो जाएगा आपका पहला वैल्यू। दूसरा बी पे भी करना है स्टोर, printf एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब हम कर लेंगे बी पे वैल्यू स्टोर। तो देखिए scanf %d, इंटीजर डेटा टाइप है, %d लगेगा यहाँ पे भी, एंड बी। अब देखिए यहाँ पे हमने कर लिए दोनों वैल्यू स्टोर। इसके बाद का जो मेथड है, अब देखिए c इक्वल्स टू a। क्लियर है? एक और लेते हैं, a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c। कोड समझ में आया? चलिए देखिए किस तरीके से वर्क कर रहा है ये। देखिए मान लीजिए अगर आपने a पे एक वैल्यू दिया है, a इक्वल्स टू 5 दे दिया, दूसरे वाले में आपने दे दिया b इक्वल्स टू 7। तो देखिए जो भी c पे वैल्यू है, सॉरी a पे जो वैल्यू है वो चला जाएगा c पे, इस कंडीशन से c इक्वल्स टू a से। तो c पे वैल्यू क्या आ जाएगा, c पे आ जाएगा a की वैल्यू, दैट वन इज 5। उसके बाद का स्टेप, जो भी a पे वैल्यू है वो चला जाएगा b पे, b की वैल्यू क्या है 7, ये चला जाएगा आपके a पे। उसके बाद b c पे जो भी वैल्यू है वो चला जाएगा b पे, c पे क्या है वैल्यू 5, देन b इक्वल्स टू 5। अब देखिए आपने a का नंबर दिया था 5 और b का दिया 7, ये आपका यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 5। ये सिंपल सा कोड है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, printf वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू
अब हम ए पे एक स्टोर का %d लगा देते हैं जिससे कि जल्दी समझ में आ जाए। /n यूज फॉर न्यू लाइन, उसके बाद लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू %d कॉमा। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे a कॉमा b, जो भी वैल्यू है प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए करते हैं इसको, रन करने से पहले इसको क्लोज कर लेते हैं और टर्मिनेटर लगाना नहीं भूलना है। लास्ट स्टेप गेट ch टू होल्ड द स्क्रीन। चलिए करते हैं रन और देखते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ a पे हमने दिया 9, b पे दिया हमने 7, वैल्यू ऑफ a इज 7 एंड b इज 9। तो इस तरीके से आप स्वैप कर सकते हैं इजीली। क्लियर। देखिए एक और रन करके दिखा दे रहा हूँ। कोई भी वैल्यू, जैसे a पे मैंने दिया 12, b पे 45, a इक्वल्स टू 45 एंड b इक्वल्स टू 12। तो इस तरीके से आप इजीली स्वैप कर सकते हैं किसी भी नंबर को। क्लियर। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।